नमस्कार भाई सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और 2 वीडियो मैंने बना दी है, इससे पहले 2-3 वीडियो उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बातें कर ली है। चैप्टर 1 में हमने देख लिया था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद के मूल कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके, प्राइम फैक्टर करके, फिर अपन उसके देख सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि भाई अगर ये अपन को अल्फ़ा और बीटा उनके 2 मूल या 2 शून्य का अगर अपन को दिए हुए हो तो उससे अपन जो है मूल जो समीकरण है वो कैसे निकाल सकते हैं। उसी का थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बुक में दी हुई है, वो देख लो आप। दिया हुआ है कि x² माइनस मूलों का योग, मूल का मतलब शून्य की है भाई, प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। अपन सीधी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अपन सीधा याद कर सकते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, वह समीकरण बताइए जिसके मूलों का योग 2 है और मूलों का गुणा क्या है 4। तो अपन क्या करेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, योग कितना दिया हुआ है 2, x साथ में जाएगा प्लस 4 बराबर क्या जाएगा 0। यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणों से अपन डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण ज्ञात करने का एक और तरीका अपन ने पढ़ा, जिसमें अपन ने देखा था भाई पहले अपन क्या करेंगे, एल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस b/a के बराबर मानेंगे, फिर उससे a और b की तुलना करके a b c का मान निकालेंगे, फिर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पुट करेंगे, उससे अपन को एक मान मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बचा हुआ था, इसमें तो और कुछ था नहीं। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भाई एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। भाई अपन ने पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था भाई बहुपद में देखा था भाई, यदि चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, अगर 2 अधिकतम घात हो तो द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ऐसे 3 हो तो। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ तो देख ली थी। अब अपन पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे अपन को नाम से पता चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसमें कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। एक तो मान लो x और दूसरा y। अब 2 चर तो ये बात हो गई भाई, 2 चर ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब हुआ भाई कभी भी x² प्लस y² प्लस 2 बराबर 0 ऐसा समीकरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चरपद की घात कितनी हो गई है 2, और 2 होते हुए 2 चर वाला द्विघात समीकरण बन गया है। मतलब ये अपन को बात नहीं करनी है, अपन को बात करनी है एक चर वाले रैखिक समीकरण की। तो x प्लस वाई बराबर 0, 3x प्लस 5y बराबर 0, या फिर 3x प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0, ऐसे अपन कुछ भी देख सकते हैं। जिसमें अब बताओ ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, नीचे वाला जो लिखा हुआ है नहीं है, क्योंकि ये तो 10x हो जाएगा और 10x प्लस 4 बराबर 0, तो ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कितने चर हैं, इसमें तो एक चर तो एक ही है, और अपनों कितने चर थी 2 चर। तो अपन पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने का तरीका। ये कुछ एग्जाम्पल, अपन इसका मानक रूप देखते हैं। सबसे पहले मानक रूप क्या होता है, मानक रूप या व्यापक रूप कह दो सरल भाषा में, तो वो क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जैसे यहाँ x और y की जगह s और t आ गया, as प्लस bt प्लस c बराबर 0, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। हमें देखना ही है भाई 2 चर है या नहीं, बस इतना देखना है। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन शुरू करते हैं, ये तो इसका मानक रूप हो गया। अब मान लो इसमें अपन को सबसे पहले कंडीशन दी है, और कंडीशन का ध्यान यहाँ से भी रखना है भाई, रैखिक समीकरण की बात कर रहा है, मतलब जब भी हम इसको ग्राफ पे ढूंढेंगे तो हमें एक क्या मिलेगी, रेखा मिलेगी, और रेखा हमेशा सीधी होती है। ठीक है, रेखा, रेखाखंड और किरण आप जानते होंगे। तो रेखा जिसमें दोनों साइड एरो हो, रेखाखंड जिसमें
दोनों साइड डॉट हो, अर्थात ये तो परिमित होती है, ये अपरिमित होती है, और किरण जो होती है वो एक साइड तो परिमित होती है, दूसरी साइड से अपरिमित होती है, कहने का मतलब इन्फिनिट तक जारी होती है। ये तो आपको पता होगा। अब अपन को रेखा प्राप्त होगी, इसका मतलब जो भी इसका ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दोनों साइड एरो मिलेगा। ये बात अपन समझ गए। मानक रूप की अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें अपन को एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दो आपको समीकरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे भाई बताइए भाई ये जो इनसे जो दो रेखाएं प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, समपाती होगी या समानांतर होगी, तो उसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो प्रतिच्छेदी का, समांतर का और समपाती का, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए भाई ये रेखाएं होती कैसे। जैसे प्रतिच्छेदी का मतलब है दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे काट रही है, केवल एक, यहां अपन कह सकते हैं अद्वितीय, यूनिक। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, अद्वितीय का मतलब हुआ, द्वितीय का मतलब क्या होता है दो, अद्वितीय मतलब दो तो चॉइस ही नहीं है उसके पास, केवल एक चॉइस। समानांतर का मतलब है दो रेखाएं, रेल की पटरी मान सकते हो आप, जो चलती तो साथ है पर मिलती नहीं है कभी। तो दो रेखाएं चलती तो एक साथ है लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, चाहे आप कितना भी इनको लंबा कर लो, कितना भी आप छोटा कर लो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और एक होता है संपाती। संपाती का मतलब है एक के जस्ट ऊपर दूसरी का होना, उसी के ऊपर आरोपित होना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जैसे ये चित्र बना हुआ है कि एक रेखा है ए, मान लो L1 है ये और ये L2 है, तो L1 L2 के जस्ट ऊपर है, ओवरलैपिंग कर रही है इसको, और यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है, कितना भी बड़ा तो घटा तो नहीं मिलेगी, और यहाँ पे केवल एक ही जगह काटेगी। तो हमको एक बात तो ये बतानी होती है कि ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहली बात कि संगत है या असंगत, जो भी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या मिलती है वो सब क्या होती है, संगत होती है और उनके हल होते हैं, और जो नहीं मिलती वो असंगत होती है, उनका कोई हल नहीं होता। जितनी बार काटती है उतने हल होते हैं। तो मुझे बताओ प्रतिच्छेदी वालों के कितने हल हो सकते हैं। ये एक ही जगह काट रही है तो केवल एक ही हल हो सकता है इसका, तो केवल एक हल हो सकता है। इसको इन दोनों रेखाओं को अपन सीखेंगे हल करना भी, केवल एक हल हो सकता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तो ये कहीं भी नहीं काटेगी, कहीं भी नहीं काटेगी मतलब मिलेगी नहीं कभी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब मिलेगी नहीं, अपन यही तो बोल रहे हैं भाई, जब काटेगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा, तो कोई हल नहीं होगा। अब तीसरी अपन बात कर रहे हैं भाई, ये तो इसके ऊपर ओवरलैप ही है, मान लो एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, ये तो पूरी मिली हुई है। तो अपन जानते हैं भाई एक और दो के बीच में कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। तो ऐसे ही अगर ये लाइन दो पॉइंट के बीच में तो अनंत पॉइंट होते हैं, तो ये क्या होगा, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, या कह सकते हैं अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब जैसे अपन को कोई रेखाएं दी हुई हो तो जिसका हल निकलता है वो संगत होता है। एक बात और ध्यान रखना, जिसका हल निकलता है तो ये बताओ क्या हो गई, संगत हो गई क्या, क्योंकि हल निकल रहा है इसमें, तो इसमें कोई हल नहीं निकल रहा मतलब कैसी हो गई, असंगत हो गई। और इसमें एक भी हल निकल रहा है, एक छोड़ो इसमें तो खूब निकल रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, संगत होगी, ये तो संगत होगी। तो कहने का मतलब अपन ये समझ सकते हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं समपाती रेखाएं दोनों ही संगत होती है। एक में तो केवल एक ही हल होता है, एक में अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और समानांतर जो होती है वो असंगत होती है और उसमें कोई हल नहीं होता है। अब हमें जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम हर बार ग्राफ बना के थोड़ा ना देखेंगे भाई ये है कि नहीं है। इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका अपन सीखते हैं भाई, वो क्या तरीका है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई, प्रतिच्छेदी ये, समांतर ये और ये समपाती। इसके बाद अपन देखते हैं भाई इनको पहचानेंगे कैसे भाई, समपाती है प्रतिच्छेदी है क्या है। हम एक समीकरण से थोड़ा ना बता सकते हैं। देखो अगर एक चर है किसी समीकरण में तो उसको हल करने के लिए केवल एक ही समीकरण की आवश्यकता है। जैसे x² + 2x + 4 = 0, इसमें एक ही चर है क्या, चर, घात नहीं चर, तो अपन x ही तो चर है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये एक समीकरण ही काफ़ी है इसको सोल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे अपन को x³ + 2x² + 3x + 4 = 0 दिया हो, इसको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, केवल ये समीकरण काफ़ी है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, x के अलावा कोई और चर तो है ही नहीं। चर राशियाँ क्या होती है, ठीक है भाई, x के अलावा कोई चर नहीं है उसके अंदर। अब अपन बात करते हैं भाई, जैसे x + y = 0 है, तो इसमें तो दो चर है,
तो दो चर वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एक समीकरण दिया उससे काम नहीं चलेगा, 2x + y = 0 दिया है, इसमें दो चर है तो दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर तीन चर है तो तीन समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दो चर है तो दो की, और एक चर है तो एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने चर उतने समीकरण, ठीक है। इस बात के बाद अपनी जो मेन बात है उस पर आते हैं भाई। अपन को बताना क्या है क्वेश्चन में। अगर मान लो हमें एक समीकरण तो दे दिया क्या, a1x + b1y + c1 = 0, और एक दे दिया a2x + b2y + c2 = 0। ये अपन को दे दी समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए दो समीकरण चाहिए। दो समीकरण है मतलब डेटा तो खूब है। अब इनसे अपन को बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समानांतर है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके कोफिशिएंट का रेशो निकालेंगे, अर्थात इनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणांकों के अनुपात। गुणांकों के अनुपात से हम ये बता सकते हैं भाई ये समपाती होगी, समानांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी। तो देखो भाई गुणांक क्या होते हैं तो पता है ना। गुणांक मतलब x के साथ जो आ रहा है x का गुणांक है, y के साथ जो आ रहा है y का गुणांक है, और ये अचर पद तो है ही। तो अपन क्या करेंगे, यदि a1/a2 वो बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसी रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में अगर ग्राफ खींचे तो वो कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, अपन को प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। अगर अपन a1/a2 निकालें और वो बराबर आ जाए b1/b2 के, और वो भी बराबर आ जाए c1/c2 के, तो ये कैसी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी? समपाती रेखाएं। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। इसका तो केवल एक ही हल होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी है, और इसके अनेक हल होंगे। अब बताओ देखे दोनों संगत है या असंगत है। अगर हल निकल रहे हैं तो संगति है, और ऐसे याद कर लो प्रतिच्छेदी और समपाती संगति होती है हमेशा, समानांतर असंगत होती है बस। तो समानांतर के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, a1/a2 बराबर है यदि b1/b2 के, और वो बराबर नहीं है यदि c1/c2 के, तो अपन बोलेंगे ये कैसी रेखाएं हैं, समानांतर या समांतर रेखाएं हैं ये। और समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता। जिस रेखा का सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, वो कैसी रेखा है, असंगत है। उसके असंगत मतलब वो रेखाएं क्या है, असंगत है। इसके बाद ये छोटी छोटी दो बातें आ गई समझ में। अब इनको अपन अप्लाई करते हैं, समझते हैं। देखो उदाहरण लेके, यदि सबसे बेस्ट तरीका ये है गणित पढ़ने का भाई, उदाहरण लेके देख लो, बात क्या बोलना चाहता है आपके समझ में आ जाएगी। तो अब आप बताना देखें मेरे को, यदि 5x + 3y + 4 = 0 है, और 7x + 6y + 7 = 0 है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट का रेशो लेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं भाई a1/a2 मतलब 5/7 बराबर 3/6। बताओ देखिए 5/7 जो है इसको काटेंगे अपन, 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। क्या 5/7 1/2 के बराबर है? नहीं। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बोल दो कि ये कैसी रेखा है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनका यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब दूसरा सवाल देखो देखें, यदि 5x + 3y + 4 = 0 है, और 10x + 6y + 8 बराबर क्या है, 0 है। अब बताओगे ये कौन सी रेखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a1/a2 तो 5/10 आ गया, 3/6 आ गया b1/b2, और बराबर करेंगे c1/c2। मुझे बताओ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। इससे भी काट लो, 1/2 आ गया, और इससे काटेंगे तो 1/2 आ गया, क्योंकि 4/8 कितना, सॉरी लिखा नहीं मैंने, 4/8 का मतलब क्या आ गया, 1/2। तो बताओ 1/2 1/2 1/2 बराबर आ गया, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो अपन ये बोल सकते हैं भाई a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। और ऐसा जब हो तो वो कौन सी कंडीशन में होता है, समपाती रेखाओं में होता है भाई। अभी मैंने बताया था समपाती रेखाएं हैं, मतलब ये जो दो रेखाओं के समीकरण हमें दिए हुए हैं, इसका आप ग्राफ खींचोगे तो वो कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, समपाती। और समपाती के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और जिसके हल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं।
तो मतलब ये वाली रेखा संगत है, ये वाली रेखा भी संगत है। हमने देख ली, ये प्रतिच्छेदी है, ये संपाती है। अब आपको बताना इतना सा, ये बस भाई ये संगत है या असंगत है, या आपसे पूछ लेगा भाई प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समानांतर है, बस ये 3-4 बातें। इसके बाद अपन देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। अभी देखते हैं अपन 2x + 7y + 14 = 0, और यहाँ आ गया 7x + 7y + 12 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बताओ तुलना करें, 2/7 = 7/7। देखो 7 एकम 7 आ गया, तो 2/7 कभी 1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कैसी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। दूसरा देखो 2x + 3y - 7 = 0, और 2x + 3y + 7 = 0। ये कैसी रेखाएं होगी? तो 2/2 कर लो, 3/3 कर लो, और यहाँ क्या गया -7/7। तो देखो 1/1 आ गया, 1 आ गया, 1/1 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ क्या गया -1 आ गया। तो 1 और 1 तो बराबर है, लेकिन वो -1 के बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2। तो ये तो कौन सी कंडीशन हो गई भाई? समांतर वाली हो गई क्या? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, इसके कोई हल नहीं होंगे। कितने हल होंगे? हल क्या होंगे? कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? ये संगत होगी या असंगत होगी? तो बताओ क्या? अगर हल ही नहीं है तो कैसी होगी? असंगत होगी। ठीक है, अब अपन इसके आगे देखते हैं। जैसे मान लो 3x - 6y + 4 = 0 है, और 6x + 7y, या 7y नहीं, 6x + 12y + 8 बराबर क्या है? 0। बताओ ये संगत है असंगत? तो पहले 3/6 करेंगे, फिर बराबर -6/12 करेंगे, और बराबर 4/8 करेंगे। अब देखते हैं भाई ये बराबर है क्या? चेक करो। देखा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो बाद में अपन को चेक करके बताना है। तो 1/2 आ गया, वो बराबर है क्या? देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो माइनस का 1/2 के। अब बराबर है क्या बताओ? माइनस की संख्या प्लस की संख्या के भी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यही अपन काट देंगे भाई, ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब ज़्यादा डाइवर्सिटी इस क्वेश्चन में है नहीं भाई, कैसे कैसे घुमाए। तो भाई 1-2 प्रकार और देख लो। जैसे क्वेश्चन को बस वो उलटफेर कर सकता है। 2x 3y = 7 दे दिया, और अपन को क्या दे दिया? 4x - 6y, और यहाँ पे दे दिया -7 = 0। अब बताओ, देखो अब बताओ 2/4 करेंगे तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब माइनस के 3/6 करेंगे, माइनस के 6, तो वो भी 1/2 आ गया। सही है, तो बराबर है। लेकिन देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -7 है, तो सीधा ही नहीं लेना 7/7। या तो इसको ऐसे बना लो, या इसको ऐसे बना लो। तो ये बराबर के इधर है चरपद, तो इसमें भी बराबर के इधर ले जाना पड़ेगा चरपद को। तो 4x - 6y बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 इधर जाके 7 हो जाएगा, तो 7/7 ही आएगा, -7 नहीं लिखना है। तो ये क्या आ गया? 1। तो 1/2 वो बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 1 के। तो ये कैसी रेखाएं हो गई भाई? समांतर हो गई। तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ये कैसी होगी? असंगत होगी। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल। 1/2x + 1/4y + 1/8 = 0 है, और x + 2y + 4 = 0 है। अब आपको ये बतानी है भाई ये संगत है क्या? संगत है भाई। और तो क्या ही करेगा वो घुमाने वाला? यही तो घुमाएगा भाई, बटा में दे देगा संख्या। तो बटा में अपन को कुछ नहीं चुकलना, बस ये एक ही है। तो अपन A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 निकालो, देखे 1/2 बटे में 1, तो ये वापस क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। अब B1/B2 निकालो, देखें B1/B2 निकालेंगे तो 1/4 बटे में कर देंगे कितना? 2। तो यहाँ से देखो 1/4 इंटू ये 2/1 मान सकते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर A/B लिखा हुआ है और बटे में C/D लिखा हुआ है, तो अपन उसको A/B को तो ऐसा कैसा रहने देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो D/C कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है? नीचे वाली संख्या को घुमा देना है।
अब देखो नीचे वाली संख्या 2/1 थी तो 1/2 कर दी, तो वो कितनी आ गई 1/8। तो 1/2 1/8 के बराबर है क्या? नहीं है। तो A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अपन बोल देंगे ये कैसा है, ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसके कितने सॉल्यूशन है? केवल और केवल एक सॉल्यूशन है और ये संगत है। ठीक, एक बटा 2x प्लस 1/3y प्लस 1/4 बराबर 0, ये दे दिए। और 1/4x प्लस 1/6y प्लस 1/8 बराबर 0 दे दिया। अब इसको बताओ देखिए ये संगत है या असंगत है। ये दो समीकरण आपको दे दिए। सबसे पहले क्या करना है, A1/A2 निकालना है। तो 1/2 बटे में 1/4, तो 1/2 इंटू 4/1, यही करेंगे भाई, उल्टा कर देंगे इसको। तो क्या आ गया 2 आ गया भाई। अब B1/B2 निकालो देखे, 1/3 और बटे में कर देंगे क्या 1/6, 1/3 इंटू 6/1 काटेंगे तो कितना जाएगा 2, वापस से क्या गया 2। अब C1/C2 निकालेंगे भाई, बराबर आ गए तो तीसरा बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो 1/4 बटे में 1/8, तो 1/4 इंटू 8/1 कर देंगे, उल्टा कर देंगे और ये काटेंगे तो कितना जाएगा 2, 4 दूनी 8, कुल मिला के 2। तो बताओ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। तो ये कैसी कंडीशन हो गई भाई, समपाती रेखा हो गई क्या? समपाती रेखा हो गई। और समपाती रेखा के कितने सॉल्यूशन होते हैं? अनेक हल होते हैं। और वो संगत होती है, असंगत होती है? तो आपको पता ही होना चाहिए भाई वो कैसी होती है, हम सदैव संगत होती है। प्रतिच्छेदी और जो समपाती रेखाएं होती है वो सदैव ही संगत होती है और समानांतर रेखा असंगत होती है। ऐसे याद कर लो भाई, समानांतर जो होती है वो असंगत होती है, बाकी सब संगति होती है। बीच में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बचे नहीं, मैं देख लेता हूँ 1-2 क्वेश्चन और अगर बुक में कोई दिए हुए हो तो देख लो। वैसे मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए कि आराम से कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे 3.2 में, पुरानी जो बुक है उसमें, कि इनको चेक करो, ये बताओ समांतर है, समपाती या प्रतिच्छेदी है। तो 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरे का फर्स्ट बता रहा हूँ भाई मैं, 5x - 4y + 8 बराबर 0। और दूसरा दिया हुआ है 7x + 6y -9 बराबर 0। अब देखिए चेक करके दिखाओ, देखिए A1/A2 निकालो सबसे पहले, कितना आएगा 5/7। और B1/B2 निकालो, देखें कितना आ गया -4/6। अब माइनस देखते ही, माइनस और प्लस देखते ही काट दो कि माइनस और प्लस की संख्या तो बराबर हो ही नहीं सकती। तो A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कैसी रेखाएं होंगी भाई? प्रतिच्छेदी हो गई, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0। और दूसरा दिया हुआ है 18x + 6y + 24, 24 बराबर 0। अब चेक करो, देखिए A1/A2 निकालो, क्या आ गया 9/18, 9/18 का मतलब 1/2, सही बात। इसके बाद अपन करते हैं 3/6, यानी कि वापस से 1/2 B1/B2। और अब C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई 12/24, 12/24 का मतलब वापस से क्या गया 1/2, 12 × 12 12 दूनी 24। तो अपने पास क्या कंडीशन आ गई, A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। और ऐसी कंडीशन हो तो कौन सी रेखा होती है भाई? समपाती रेखा होती है। इतनी बार बता चुका मैं, याद ही हो जानी चाहिए अब तो। और ये इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। एक आखिरी सवाल इसमें दिया हुआ है, वो देख लो। (6x - 3y + 10), 6x - 3y + 10 बराबर 0 दिया हुआ है। और 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। तो अपन सबसे पहले A1/A2 निकालें, वो क्या आएगा 6/2 और 2 × 6 यानी कि 3 आ गया। अब B1/B2 निकालें तो वो कितना आ गया भाई? देखो -3 -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वापस क्या आ गया 3 आ गया। अब C1/C2 निकालो, देखें
भाई 3 और 3 बराबर आ गए तो अब तो C1/C2 चेक करना ही पड़ेगा। 10/9 भाग इन जाता तो वही 10/9। तो अपने पास क्या कंडीशन आ गई, A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अपन ये कह सकते हैं भाई ये कौन सी रेखा होगी, बताओ देगा आप, बताओ बताओ, समांतर रेखा हो गई क्या? कैसी रेखा हो गई? समांतर रेखा होगी। अब मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ, समांतर है तो कैसी होगी? असंगत होगी। इसमें पूछा नहीं है, पर तीसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है अपनी बुक में कि चेक करके बताओ देखिए संगत है क्या असंगत। तो समांतर असंगत होती है, बाकी से संगत होती है, तो अपन यहीं से चेक कर लेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ इसकी। अगला क्वेश्चन अपन चेक करते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है 4/3x। इसमें तीसरे के 5वां बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है, वो है 4/3 x + 2y = 8। और अगला दिया हुआ है 2x + 3y, 2x + 3y = 12। ये अपन को दी हुई है कंडीशन। ये अपन को दी हुई, तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले A1/A2 निकाल लें। तो 4/3 बटे में कितना आ गया? 2। इसका मतलब हुआ 4/3 × 2/1। 2/1 है ना ये, तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2। तो ये यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 2/3। फिर B1/B2, B1/B2 का मतलब कितना हुआ? 2/3 और 2/3 आ गया बराबर। A1/A2 B1/B2 आ गया। अब C1/C2 निकाले तो वो क्या आ रहा है भाई? ये भी बराबर के इधर है, ये भी बराबर के इधर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8/12, 4 का भाग 2 देखें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। हमको ये नहीं बताना रेखा कौन सी है, संगत है क्या असंगत, तो हमको चेक तो करना ही पड़ेगा रेखा कौन सी है। भाई संपाती है, दिख रही है, तीनों बराबर है तो संपाती है, और संपाती है तो भाई उसमें अपन क्या बताएंगे भाई, संगत है या असंगत है, बताओ देंगे। संगत है। कैसी है? संगत है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करके देखना, देखे होता है कि नहीं होता। 2x + 3y - 7 = 0 और 7x = 3y + 5 = 0, सॉरी +5। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको चेक करना, देखिए संपाती है, असंपाती, या संगत है, असंगत है, या प्रतिच्छेदी है, समांतर है, कैसी रेखाएं हैं, कितने हल है। ठीक है, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।